नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रश्नकाल के दौरान सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। आईजीएमसी और टांडा में शीघ्र स्थापित होंगे पैट स्कैन। प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जब रूल 67 के तहत ये प्रस्ताव लाए, मैटर सब जुडिस था, आपने अपनी रूलिंग भी दी और हमने स्वीकार किया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जब से मैं मुख्यमंत्री बना और फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, मैं फाइनेंस के प्रति बड़ा सजग हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब जनता के पैसे को लुटाने की प्रथा पिछली सरकार में चली थी। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि 5 साल जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रही है, जो बजट मिलता है उसका दुरुपयोग जिस प्रकार से इन्होंने किया, उसके लिए हमारी सरकार ने कहा कि व्हाइट पेपर लाएंगे। आज जब मैं क्वेश्चन आवर के समय बैठा हुआ था, ब्रीफिंग ऑफिसर अधिकारियों से ले रहा था, नारे लगाते आए और हमने सोचा कि नारे लग रहे हैं और लोकतंत्र में होना भी चाहिए, विपक्षी पार्टी का हम इस प्रक्रिया में आगे भी जाना चाहिए। सुधीर शर्मा जी और हर्षवर्धन चौहान जी, संजय रतन जी मेरे को मिलने आए कि नारे लग रहे हैं, इस दरवाजे से चलिए। मैंने बोला क्यों? नारे तो हम यूनिवर्सिटी से देखते आए हैं, कॉलेज में देखते आए हैं और हम तो खुद नारे लगाते रहे हैं, तो नारों के बीच से जाना चाहिए। और मैंने बोला इनकी बात सुन लेते हैं कि पता नहीं आज कोई मुद्दा नया लेकर आएंगे। मैं बाहर निकला तो ये पिछली तरफ को भाग रहे थे। हमारे पास बेचारे सत्ती जी और काजल जी हमारे पास आ गए, वो हमारे साथ ऊपर आ गए। अगर इन्होंने बात रखनी होती तो अंदर आते, रुक जाते। और जो प्रतिक्रिया हमारे जो एमएलए ने की वो नारों की लगाई। जब वो नारे उसके बाहर लगा रहे थे तो हमारे एमएलए ने भी नारे लगा दिए। ये राजनीतिक दलों का काम भी होता है, लेकिन विधानसभा में ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन लगाए अच्छी बात है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी आए और पूर्व मुख्यमंत्री जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वभाव से बड़े सादगी वाले हैं, सच बोलते हैं, लेकिन आज तो सबके सामने झूठ बोला कि हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया। आप बताइए, मैं तो आपके घर भी मिलने आ सकता हूँ, आप विपक्ष के नेता है, सम्मानित नेता है, कोई विधायक बोलेगा हम मिलने आएंगे, इसमें क्या दो राय है? हमें तो प्रदेश की सेवा करनी है और इसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा। अभी जब विधानसभा का सेशन खत्म हो जाएगा ना, तो मैं इन सब विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं इनके मैं एरिया में जाऊंगा और देखूंगा क्या सच में नीड बेस है भी संस्थान खोलना कि नहीं है। और अगर नीड बेस होगा तो संस्थान खोलेंगे, अगर जरूरत होगी तो संस्थान खुलेंगे, बजट का प्रबंध किया जाएगा। कोई भी हमारी सरकार में ऐसा संस्थान नहीं खुलेगा जहां पहले भर्तियां ना की जाए और जहां बजट का प्रबंध ना किया जाए, क्योंकि इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हम कंटिन्यूटी में नहीं है कि ये सरकार आई वो सरकार बदल गई। हम सत्ता में सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और ये जो विपक्षी दल है जो भारतीय जनता पार्टी झूठ के सारे राजनीति करना चाहती है, ये उन्हें भी शोभा नहीं देता, ये किसी प्रकार से भी शोभा नहीं देता, क्योंकि वो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि। अध्यक्ष महोदय, ये सब इस सदन में बैठे विधायकों को आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार आम जनता की सेवा में, किसान की सेवा में, मजदूर की सेवा में, बेरोजगारों के लिए रोजगार नीति लाने की सेवा में आगे बढ़ रही है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, एक शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा।
हिमाचल प्रदेश की जनता को हम इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं, हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे। हम वो सरकार नहीं चाहते जहाँ पेपर लीक हो रहा हो, जहाँ JOIT के लोग सड़कों पर रहे हों, 3 साल तक परिणाम ना निकला हो, पुलिस का पेपर लीक हुआ, कौन नेता इन्वॉल्व है, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में अगले पेपर लीक हो गई, ये सरकार सोई रही। हम चाहते हैं कि जो हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिले वो मेरिट के आधार पर मिले, पारदर्शिता के आधार पर मिले, और जो रोजगार के सही हकदार हैं उनको मिले। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने आने के बाद ये फैसला किया है कि हम टांडा में और IGMC शिमला में पैट्स टैंक को इस्टेब्लिश करेंगे। और अभी आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय धनीराम शांडिल जी और हमने डिस्कशन किया, और पैट स्कैन की बिल्डिंग के लिए IGMC मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 5 करोड़ रुपया स्वीकृत करवा दिया है, क्योंकि वहाँ जगह उपलब्ध हो गई है। और मेरा मानना है कि जल्दी ही हम पैट स्कैन वहाँ लगा देंगे। और जो टांडा में है वहाँ पैट स्कैन नहीं है, क्योंकि कैंसर से संबंधित ये जांच है, तो इसके लिए हमने टांडा में भी पैट स्कैन लगाने का निर्णय लिया है, और जल्दी ही पैट स्कैन टांडा में भी लगा दिया जाएगा। हमें स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, और हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। और जो अभी मेरा ये मानना है, हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो वेटिंग लिस्ट है इसको कैसे कम किया जाए, 3 महीने का, 4 महीने का। हम आने वाले समय में तकरीबन 5 मेडिकल कॉलेज में जो हाई टेक CT स्कैन की मशीन है 256 स्लाइस की, उसको भी लगाएंगे। और जहाँ संभव होगा कि एक दिन के अंदर ही CT स्कैन या 2 दिन के अंदर CT स्कैन हो जाए, उसके लिए निजी निवेश की तरफ भी देखेंगे। ये मैं इस सभागार में आपको ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन आज हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 पारित किया गया। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, उप मुख्यमंत्री महोदय और हमने बड़ी मेहनत से इस बिल को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी राजस्व बढ़ाने की बात सोच नहीं सकती थी। उन्होंने जनता के धन को, आप लोगों के धन को ऐसे बांटा है कि हिमाचल की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बिल लाने की हमारा मकसद क्या है, इच्छा क्या है, रात को 2 बजे उप मुख्यमंत्री बिल को साइन करते, हम अगले दिन पहले दिन ही विधानसभा में लाते, क्या इच्छा है कि हमारे पास जो बहता सोना है, जो पानी के रूप में बह रहा है, उसमें किसी ना किसी प्रकार से हमारे राज्य का राजस्व बढ़े। इस दृष्टिकोण से ये बिल आया और हमने प्रयास किया, और आज सबकी सहमति से, विपक्ष के नेताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जयराम ठाकुर जी, सबकी सहमति से हमने इस बिल को पास किया। सरकार का कुप्रबंधन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण, मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।